इसीलिए खाने में जो है तुलसी का पत्ता, गंगा जल इत्यादि लोग डालकर ही भोजन करते हैं। अब ऐसे में कोई शुभ कार्य भी नहीं किया जाता। सूतक लग चुका है। 1 घंटे 19 मिनट का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। रौनक का रुख कर लेते हैं, बीकानेर से हमारे सहयोगी कनेक्ट है। रौनक, बीकानेर में आप क्या देख पा रहे हैं? सूतक लग चुका है, 1 घंटे 19 मिनट का पूरा चंद्र ग्रहण का असर रहने जा रहा है आज मध्यरात्रि को। रौनक, जी बिल्कुल, देखिए बात की जाए चंद्र ग्रहण की तो कहीं ना कहीं देखिए सूतक लग चुका है। ये कहा जा रहा है कि 4:12 में सूतक लगा और उसके बाद मंदिरों के पट जो है वो बंद हो गए। हालांकि देखिए तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जानकारी ये दे दूं कि 37 साल बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जहां देखिए कहीं ना कहीं तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से वो दिखाते रहे। शरद पूर्णिमा का भी दिन है। ये कहा जा सकता है कि आज के दिन 16 कलाओं से जो है चांद परिपूर्ण होता है। निश्चित तौर पर देखिए ये कहा जा सकता है कि जब से सूतक लगा उसके बाद से मंदिरों के पट बंद हो गए। लक्ष्मीनाथ टेम्पल है बीकानेर के ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं से भरा पुराना मंदिर है और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। सूतक लगने के साथ ही यहाँ पर मैं जानकारी दे रहा हूँ कि जिस तरह से पट बंद हो गए। पंडित मेरे साथ मौजूद है, मैं बातचीत करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ क्या कहेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आज का संयोग 37 साल बाद बताया जा रहा है कि हो रहा है। अब चूंकि शरद पूर्णिमा का भी दिन है, चांद अपने पूरे रूप में होता है। आज जिस तरह से कहा जाता है कि खीर का प्रसाद जो है वो रखा जाता है, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ अलग है चंद्र ग्रहण के चलते। क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ग्रहण जो है खगोलीय और ज्योतिषीय घटनाक्रम है। जब भी सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का संक्रमण होता है, एक राशि पर दोनों मिलते हैं, उस समय सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण आज जो 37 साल बाद ऐसा संयोग बैठ रहा है कि शरद पूर्णिमा के दिन ये हो रहा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा को जो है 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा जो है व्याप्त रहता है, उससे अमृत की वर्षा होती है, जिसके कारण से खीर रखी जाती है और उसका प्रसाद जो लिया जाता है। साल भर तक कफ से संबंधित बीमारियां आदि का निवारण भी इसी दिन होता है। लेकिन आज जो है चंद्रमा के साथ राहु का आ जाने के साथ में अमृत के साथ में जहर जो है वो घुल गया। इस कारण से अगर खीर रखी जाए तो वो अमृत का काम न करके जहर का कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि राहु उसके साथ में है। इस कारण से आज जो है खीर का प्रसाद नहीं रखा जाएगा। ये 37 साल बाद ऐसा योग बैठा है। ग्रहण जो है उसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं, एक स्पर्श, मध्य और मोक्ष। स्पर्श जब जो है वो जो जिस तिथि को ग्रहण है, जैसे आज पूर्णिमा का ग्रहण है तो पूर्णिमा का अंतिम समय, पूर्णिमा तिथि जब समाप्त होने वाली है तब ग्रहण स्पर्श होगा और प्रतिपदा यानी एकम जब प्रारंभ होने वाली है उस समय ग्रहण का जो है वो मोक्ष काल होता है। कहा जा रहा है कि 1:05 पर जो है ग्रहण का वक्त बताया जा रहा है, 2:24 तक रहेगा। यानी इस दरमियान क्या करें और उससे पहले क्या ना करें? देखिए, ग्रहण काल के अंदर सोना, भोजन करना और सहवास तथा लघु शंका, दीर्घ शंका, ये सभी कार्य जो है वो निषेध रहते हैं। ग्रहण स्पर्श के समय स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ही ग्रहण लगे उस समय तीर्थ स्थानों पर, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, लोहारगल आदि तीर्थ स्थानों पर बहुत से लोग स्नान करने जाते हैं। उसका बहुत बड़ा पुण्य पर्व है। जैसे ही ग्रहण का प्रारंभ उस समय स्नान करें। स्नान करने के बाद में अपना जो है भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, हवन आदि जो है कर्म करना चाहिए। और ग्रहण जब पूर्ण रूप से मोक्ष की तरफ चला जाए उसके बाद जो है दान का महत्व होता है, उस समय दान करना चाहिए। शास्त्रों में ग्रहण काल और मरण काल दो सबसे श्रेष्ठ जो है वो दान का समय बताया गया है। यानी जिस समय व्यक्ति अपनी शैया पर लेटा हुआ होता है, मृत्यु का समय होता है, उस समय जो दान दिया जाता है उसका अनंत गुना फल होता है। और एक जब ग्रहण लगा होता है और ग्रहण के बाद जो दान दिया जाता है वह दान जो है वो सबसे श्रेष्ठ और अनंत गुना फल उसका शास्त्रों में बताया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शास्त्रों की बात यहाँ पर हो रही है। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से दिखाते रहे, ऐतिहासिक मंदिर। और देखिए पर्यटक भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि आज चंद्र ग्रहण का असर जो है अभी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी कुछ समय पहले टूरिस्ट यहाँ पर घूम रहे थे और निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम, चूंकि खगोलीय घटनाक्रम है या चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, तो पर्यटक भी यहाँ पर आए लेकिन दर्शन नहीं कर जाहिर तौर पर जब सूतक लग गया है तो मंदिरों के पट भी बंद हो गए होंगे रौनक, और शायद इसीलिए जो है दर्शन नहीं कर पा रहे। और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और आपके साथ जो पंडित जी थे उन्होंने भी काफी चीजें बताई हैं दर्शकों को। देवेंद्र भी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, भरतपुर से उनका रुख कर लेंगे। देवेंद्र, सूतक लग चुका है, मंदिरों के पट